खेतों में कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करते समय किसान किस तरह की सावधानियां बरतें, इसको लेकर एबीसी चैनल की टीम ने कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर महावीर सिंह मलिक से खास बातचीत की। किसानों को क्योंकि ज़्यादातर किसान कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करते हैं, तो कीटनाशक दवाइयों से सीधा किसान के स्वास्थ्य को असर पड़ता है। कई बार तो मौतें भी हो जाती हैं। तो जब भी रासायनिक दवाइयाँ, जहरीली दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं तो पूरी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मुंह के ऊपर मास्क रहे, हाथ के ऊपर दस्ताने रहें, और उसी के साथ कभी भी स्प्रे पंप को यदि वो रुक गया है तो कभी भी फूंक मारकर या मुंह से उसे खोलने की का प्रयास ना करें, और कोशिश करें कि उन्हीं दवाइयों का इस्तेमाल किया जाए जो कम जहरीली हैं, कम विषैली हैं, कम घातक हैं। ऐसी दवाइयों का ही इस्तेमाल किसान भाई करें। और ये भी ध्यान रखना है कि बच्चों से या महिलाओं से दवाई छिड़काव का कार्य वो ना कराएं, क्योंकि कई बार दुर्घटना हो सकती है। वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं तो उनके ऊपर इनका ज़्यादा प्रभाव हो सकता है। कभी भी तेज धूप में फसलों के ऊपर किसी भी दवाई का छिड़काव, कीटनाशक का छिड़काव उन्हें नहीं करना है। और इसी के साथ जो डब्बे या जो दवाई के, क्योंकि कई बार आकर्षक डब्बे होते हैं दवाइयों के, तो उन्हें कभी भी पीने के पानी के रूप में या कहीं खाने के सामान के लिए उनका इस्तेमाल कभी न करें। उन्हें तोड़कर मिट्टी में दबा देना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर भी कीटनाशकों के अवशेष बचे रहते हैं जो बहुत ही घातक हो सकते हैं। जैसे कि अभी आपने बताया कि किसान कम विषैले जो दवाइयां हैं उनका छिड़काव करें, तो किसान किस तरह से पता लगा सकता है? हाँ, दवाइयों के ऊपर निशान लगे होते हैं, लाल, पीला, नीला और हरा निशान, तिकोना निशान होता है उनके ऊपर। तो ये डब्बे के ऊपर निशान होता है, तो इससे सहज ही पहचाना जा सकता है कि कुछ दवाइयाँ इतनी घातक हैं कि उनकी बहुत थोड़ी सी मात्रा भी शरीर के लिए या जान के लिए खतरा बन सकती है। लेकिन जिनके लाल निशान वाली दवाई सबसे घातक होती है, उसके बाद पीली निशान वाली दवाइयाँ सबसे घातक, उससे कम घातक हैं, उसके बाद नीले और हरे निशान वाली दवाई को काफ़ी हद तक सुरक्षित माना जाता है। ये माना जाता है कि इनकी कुछ मात्रा शरीर पर चली भी जाए तो जान लेने का खतरा उनसे नहीं रहता है। तो इसलिए ये बचाव करना चाहिए और ये ध्यान रखना चाहिए कि सब्जियों के ऊपर तो विशेषकर जिनके ऊपर हरा तिकोना निशान है, डब्बे के ऊपर ऐसी दवाइयों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। पैकिंग के ऊपर हरा निशान हो या नीला निशान हो, वहाँ तक ही जाना चाहिए। कभी भी लाल निशान वाली दवाइयाँ या पीले निशान वाली दवाइयों का प्रयास करें कि फसलों के ऊपर उनका छिड़काव न करें, उनका इस्तेमाल न करें, क्योंकि वो कीड़ों के लिए तो सारी दवाइयाँ लगभग समान घातक हैं, लेकिन इंसान के लिए या पशुओं के लिए लाल और पीले निशान वाली दवाइयाँ ज़्यादा घातक हैं। वैसे ये सारी दवाइयाँ जहर है। इन्हें छिड़काव में, इन्हें रख रखाव में पूरी सावधानी रखनी है। कभी भी इन्हें खाने के, जहाँ भी हमारा खाने का सामान रखा है उसके पास ना रखें, इनका अलग भंडारण करें। जहाँ भी कुटेरा है पशुओं का, वहाँ पर भी इन्हें नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कई बार पशुओं के चारे में मिलकर भी पशुओं के लिए भी एक घातक बन जाती है। और जब भी इनका इस्तेमाल करते हैं तो उसके तुरंत बाद नहाना चाहिए, कपड़े बदलने चाहिए और हाथों को भी साबुन से अच्छे तरीके से धोना चाहिए। छिड़काव करते समय कभी भी खाने पीने की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और जब भी कोई छिड़काव कर रहा है तो उससे पहले उसे थोड़ा नाश्ता जरूर कर लेना चाहिए। तो ये भी जरूरी है। यदि उसे लगता है कि शरीर के ऊपर कुछ प्रभाव पड़ने लगा है, सिर में दर्द होने लगा है, तो छिड़काव को तुरंत रोक देना चाहिए और उसके प्राथमिक चिकित्सा नज़दीक के डॉक्टर से ले लेनी चाहिए। किसानों को अपने खेतों में दवाइयाँ छिड़काव करने की आवश्यकता कब पड़ती है? किसान को वैसे तो प्रयास ये किया जाना चाहिए कि, क्योंकि प्रकृति भी कीड़ों का नियंत्रण करती है। काफ़ी संख्या में मित्र कीट, लाभकारी कीट खेतों के अंदर होते हैं, लेकिन जब से हमने रासायनिक दवाइयों का इस्तेमाल किया तो लाभकारी और मित्र कीट मरना शुरू हुए। तो उसकी वजह से जो कई तरह के हानिकारक कीट और कई तरह की बीमारियां फसलों में पनपने लगी। तो उस दशा में किसान दवाई छिड़कने के लिए उसे विवश होना पड़ता है। लेकिन उसके लिए भी वैज्ञानिक सलाह देते हैं कि आर्थिक कगार के ऊपर ही दवाइयों का छिड़काव किया जाना चाहिए। यानी कि आर्थिक कगार का ये सीधा सीधा अर्थ है कि यदि हम दवाई छिड़क रहे हैं तो उसका लाभ ज़्यादा हो और नुकसान उसका कम हो। यदि हम दवाई उस दशा में छिड़क रहे हैं कि नुकसान हो चुका है और हम दवाई छिड़क रहे हैं तो केवल नुकसान ही होगा, उससे लाभ कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए वैज्ञानिक कहते हैं जैसे यदि चेपा का प्रकोप होता है
तो यदि 12 से 13 कीट प्रति पौधा दिखाई दे, प्रति पत्ता दिखाई दे, तो उस दिशा में छिड़काव करें। सफ़ेद मक्खी यदि खेत में है तो 8-10 कीट 25 से 30 पत्तों का निरीक्षण करें। यदि ये 8-10 कीट प्रति पत्ता दिखाई दे तो उस दिशा में ये जरूरी हो जाता है कि फिर दवाई का छिड़काव करें। यदि हरा तेला पौधे के ऊपर लगा हुआ है तो 2 कीट पत्तियों की निचली सतह पर दिखाई दे रहे हैं तो उसका छिड़काव किया जा सकता है। यानी आर्थिक आधार पर ही दवाइयों का छिड़काव करें। यदि इससे कम संख्या में कीट खेत के अंदर हैं तो अनावश्यक रूप से दवाई छिड़कने की जरूरत नहीं है। खेत में मौजूद जो किसान के मित्र कीट हैं, जैसे खेत के अंदर काफ़ी तरह की मकड़ियां हैं, सिरफिड मक्खी है, उसी के साथ लेडी बर्ड बीटल है, कई तरह के ततैयां जो कीटों को खाते हैं, और उसी के साथ जो हवा में उड़ती हैं जिन्हें हम भंभीरी कहते हैं, ड्रैगन फ्लाई, डैमसन फ्लाई, वो भी उड़ते हुए कीटों को खाती हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम केवल वैज्ञानिकों की सलाह से, विशेषज्ञों की सलाह से ही दवाई का छिड़काव करें। यदि दवाई कीटों से हमारे मित्र कीट आधी संख्या में भी हैं तो भी किसी दवाई छिड़कने की खेत में आवश्यकता नहीं होती। इसलिए रासायनिक दवाइयों का कम से कम इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि हम प्राकृतिक खेती और जैविक खेती की तरफ बढ़ें, क्योंकि उसमें केवल गाय के गोबर और गोमूत्र और उससे तैयार की गई नीम की पत्तियां, उनसे तैयार किए गए कीटनाशकों का ही उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह के चीज़ों का हम इस्तेमाल करें या यांत्रिक विधियों को हम अपनाएं। जैसे यांत्रिक विधि में हम गेहूं का बीज उपचार करते हैं कि धूप ताप विधि से बीज उपचार करते हैं, फिर दवाइयाँ डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। गन्ने में यदि हम समय समय पर सिंचाई करते रहें तो समय समय पर और जल्दी, यानी 8-10 दिन के अंतर फिर सिंचाई करें तो कनस्वा कीट से बड़ी आसानी से बचाव हो जाता है। उसके साथ दीमक से भी बचाव हो जाता है। नीम की खली का यदि हम इस्तेमाल करें खेतों के अंदर तो दीमक से बड़ी आसानी से बचाव हो जाता है। इसी के साथ ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा एक कीटनाशक है। ट्राइकोडर्मा विरिडी एक फफूंदनाशक है जो खेत के अंदर जड़ गलन जैसी या जो उखेड़ा जैसी रोग फैलाने वाली फफूंदों को मारता है। ट्राइकोग्रामा एक तरह का पैरासाइट है जिसका किसान भाई इस्तेमाल कर सकते हैं। गन्ना मिल की तरफ से ट्राइकोग्रामा कीट गन्ने में बेधक कीटों के नियंत्रण के लिए, तना छेदक कीट के नियंत्रण के लिए किसानों को दिया भी जाता है। तो किसान भाई ये ध्यान रखें, प्रयास करें कि वो मित्र कीटों को पहचानें, और यदि मित्र कीट जैसे पायरिला यदि बढ़ता है तो कुदरत की तरफ से ही इपिरिकेनिया नाम का एक मित्र कीट पैदा होता है, पैरासाइट पैदा होता है जो उन्हें मार देता है। तो जहाँ भी खेत में तीतरी या पायरिला का प्रकोप ज़्यादा दिखाई देता है तो पहले ध्यान से देखें। यदि खेत पत्तियों के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद बुंदली सी दिखाई देती तो समझ लो कि इपिरिकेनिया या जो मित्र पैरासाइट हैं उनके अंडे वहाँ आ चुके हैं, वो मौजूद हो चुके हैं, फिर दवाई छिड़कने की वहाँ आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सर, जैसे कि कृषि विशेषज्ञ हैं आप, काफी समय से किसानों को जागरूक करते आ रहे हैं और हमारी भी यही मुहिम रहती है कि आपके जरिए किसान ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो सके। तो आप पहले के और अब के समय अंतराल में क्या देख रहे हैं कि जो किसान है वो दवाइयों का ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो क्या जागरूकता के अभाव है, अभी भी किसान जागरूक नहीं है, उसे किस नजरिए से देखते हैं? किसानों को जागरूक पूरे तरीके से किया जा रहा है, लेकिन क्योंकि हम आपाधापी में हैं, यानी आर्थिक दौड़ में है, तो हर सभी का ये प्रयास है कि फसल का उत्पादन हम ज़्यादा से ज़्यादा लें, चाहे हमें खर्चा हमारा कितनी भी लागत आ जाए। और इसलिए ये जरूरी हो गया है कि हम रासायनिक खादों का भी संतुलित मात्रा में इस्तेमाल करें। मिट्टी परीक्षण के आधार पर यदि हम खाद डालेंगे तो कीड़े और बीमारियां भी खेत के अंदर कम आएंगे।